नमस्कार दोस्तों। आए दिन कस्टमर्स मेरे को इंक्वायरी और कमेंट्स के द्वारा में पूछते रहते हैं कि सर, हमारे यहाँ कई दिनों तक ऐसे गुजारा होता है कि मेरी दुकान में कोई आता ही नहीं है। मैं आप केसरिया से मटेरियल लेके गया हूँ, मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, दाम भी अच्छे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा जब कोई कस्टमर आता ही नहीं है। तो कोई आए तो हम बताएं ना, ऐसे सब कमेंट्स मेरे को करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी चीज पे बात करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह आकर्षित करेंगे और वो बार बार आपकी दुकान में आए, और साथ में कैसे आपका फुटफॉल्स बढ़े। दोस्तों, मैं ये जो आपको आज समझाने वाला हूँ, उससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि नए कस्टमर्स आपकी दुकान में आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज ये है कि कस्टमर एक बार आने के बाद आपके परिवार से जुड़ जाएंगे और बार बार आएंगे। वो शहर में किसी और कपड़ों की दुकान में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके पास परचेस करने आएंगे। और तीसरा ये कि आपके कस्टमर्स ही आपके जो ग्राहक बंधु आते हैं, वो आपसे परचेस तो करते ही जाएंगे और एक शांति और सुकून सा मन में हल्का सा एहसास करके जाएंगे, और आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपके लिए और आपकी दुकान के लिए और आपकी दुकान के नाम के लिए वही आपका मार्केटिंग और सेल्स करेंगे। आप बोलोगे ये 3 अशक्य चीज शक्य कैसे बनेगी? पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको 2 चीजें सिखाना चाहता हूं आज। आप नोट करके रखिए, ध्यान से समझिए कि ये 2 चीज कौन सी है। सबसे पहले आती है 2 चीज में से पहली चीज ये है कि आप बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान उठाइए। बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान उठाइए। उदाहरण के तौर पे सपोजिंग एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति की अनाज की दुकान है, मतलब राशन की दुकान है। उसके पास अनगिनत चीजें रखी हुई है, दाल है, चीनी है, गेहूं है, और फिर चावल है, गुड़ है, कॉस्मेटिक्स है, सब रखता है वो, और अपनी दुकान से वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन उसकी दुकान में कस्टमर आते नहीं है, और वो दुकान के बाहर ऐसे नजर करता है ना दोस्तों, तो आजू बाजू की दुकान में भीड़ लगी हुई है, वो हैरान है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो आप अपने कपड़े के व्यापार में भी कीजिएगा, जो मैं आपको बताता हूं। ये भाई साहब ने ये चिंतित होके मेरा संपर्क किया, मैंने उसको मार्गदर्शन दिया। मैंने कहा कि आप सपोजिंग चीनी का रिटेल आउटलेट है आपके पास, आप सब चीजों के साथ चीनी भी बेचते हो। चीनी आप या आपके अड़ोस पड़ोस में जितनी भी राशन की दुकान है, वो कितने रुपए में लाती है? 35 रुपए। हो गया। 35 रुपए में सब लोग लाते हैं और सब 40 में बेचते हैं, उसमें आप भी 40 के बेचते हो। तो क्या हो गया कि 35 की 1 किलो शक्कर के हिसाब से लेके आए और 40 में बेची, तो आप 1 किलो में 5 रुपया तो मुनाफा कमाएंगे ना, दुकान खोल के बैठे। ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब आपकी दुकान में कस्टमर्स नहीं आते हैं, और आपको अपनी दुकान में कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए क्या कीजिए मालूम है? थोड़ा सा नुकसान सहन कीजिए। सब लोग अगर 40 रुपए में बेचते हैं शक्कर 1 किलो, आप 30 रुपए में बेचो। मतलब कि 35 रुपए की चीनी 1 किलो आप 40 की जगह 30 रुपए में बेचिए। 5 रुपया आप 1 किलो पे नुकसान कीजिए। आप हंसोगे कि ऐसा कोई काम करता है क्या? जब घर में ही मेरे को 35 रुपए की पड़ती है, तो 1 किलो पे मैं 5 रुपया क्यों गंवाऊं? 5 रुपया कमाने से पहले मैं गंवा दूं। मतलब ये हुआ कि जो चीनी 40 रुपए में बिकती है, मैं 30 रुपए में बेच दूं। समझ गए ना? लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा आप समझ लीजिएगा। जैसे ही आप 35 की चीनी 30 रुपए में बेचोगे,
आप छोटा सा बोर्ड मार दीजिए, चीनी सिर्फ 30 रुपए किलो, ऐसा बोर्ड आपकी दुकान के बाहर मार दीजिए। कस्टमर्स बाजू की दुकान में जाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन साथ में आपका वो बोर्ड भी पढ़ेंगे। वो उनके दिमाग में एक विचार आएगा, अरे 40 की चीनी 30 में, देखते तो हैं इसकी चीनी कौन सी क्वालिटी की है, खराब होगी, एकदम कचरा जैसी होगी और अंदर कचरा भी साथ में होगा तो नहीं खरीदेंगे, हम यहीं से ही खरीदेंगे, लेकिन देखें तो सही, ये सोच के आपकी दुकान में आएंगे। अभी चीनी तो वही है अव्वल क्वालिटी की। अभी होता है यूं, आमतौर पे साइकोलॉजिकली मैं जब स्टडी किया है तो होता है क्या मालूम है दोस्तों, कि वो 1 किलो चीनी लेगा, 30 रुपए के हिसाब से उसने 5 किलो चीनी शक्कर आपसे खरीद ली। अभी साथ में वो अपने घर से यहाँ तक सिर्फ चीनी लेने के लिए या 1-2 चीज लेने के लिए नहीं आया है, वो ढेर सारी चीज लेने आया है। वो बेसन भी लेगा, वो आटा भी लेगा, फिर आप दाल भी लेगा, कॉस्मेटिक्स भी लेगा। तो चीनी के साथ साथ अभी साइकोलॉजिकली होता है यूं कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि अगर इधर चीनी उधर से 10 रुपया कम है तो जाहिर सी बात है बाकी सब चीजों का दाम भी कम होगा। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ चीनी का भाव उतार रहे हो, बाकी सब मैं तो बोलूं ना 1-1 किलो पे 1-1 रुपया सबका बढ़ा के आप उसको बेचो। आप समझे ना? तो ये कस्टमर्स की साइकोलॉजी, वो अपनी जेब को नहीं देखेंगे, वो अपने सिचुएशन को नहीं समझेंगे, वो तुरंत ही बोलेंगे अरे वाह वाह इधर तो सब सस्ता है। जैसे चीनी 5 किलो खरीदी मैंने तो मेरे को 50 रुपए का फायदा हो गया, तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो दाल भी ले लूँ, गेहूं भी ले लूँ, चलो 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 मैं चाय भी ले लूँ, चाय पत्ती ले लेता हूँ, ये ले ले, ऐसा खरीदते खरीदते बाकी सब चीजें भी वो आपसे ही खरीदेगा। हो गया, छोटा सा आपने लॉस लिया, आपने यहाँ पे लॉस किया तो आपको डबल मुनाफा दूसरी चीजों में मिल गया। और ऊपर से फायदा ये होता है कि ये कस्टमर आने वाले दिनों में और आज के बाद सबसे पहले यहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो है ना ये अग्रवाल साहब के यहीं जाना है, क्योंकि उसके पास सब सस्ता मिलता है, वो बाजू वाला जो है ना वो सही नहीं है, इधर ही। तो ये साइकोलॉजिकल हो जाता है और कस्टमर आपसे इनफ्लो बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 1 समझ गए? दूसरी बार देखिएगा, नोट कीजिएगा कौन सा आइडिया मैंने लगाया है, ये आपको फायदा देगा। अभी दूसरी बात आती है, आप गिव एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा दें। देखो जैसे साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, रिटेल कस्टमर्स है ना, उनकी एक मेंटालिटी होती है, आप समझे ना, चाहे पैसे वाले घर से हो, मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो, वो दुकान में आके पूछेंगे सर आपके पास XYZ चीज है? हाँ बोलोगे हाँ है ना, दिखाओ, आप उसको दिखाया, वो देख के फिर बोलेगा इसमें डिस्काउंट कितना है। चाहे कैसे भी लेवल के कस्टमर हो, वो डिस्काउंट मांगेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा मांगता है, ये ह्यूमन। वो तो आपको भी तजुर्बा होगा, आप भी रिटेल का काउंटर लेके बैठे हो, आपको मालूम है साड़ी पे, ब्लाउज पीस पे, सब वो कुछ न कुछ मांगता रहता है। अभी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हम भी अपने कस्टमर को संभालते हैं, रिटेन करते हैं। कैसे मालूम है? वो अगर एक साड़ी का बंडल, 10 साड़ी का बंडल यहां से लेके गए, नो डाउट फैक्ट्री रेट में हम उसको दुगना नफे के लिए, दुगना फायदे के लिए अच्छी कीमत में अच्छी क्वालिटी की साड़ियां उसको देते हैं। फिर भी आपके रिटेल काउंटर पे केसरिया से खरीदी हुई साड़ी बिकती नहीं है, तो आप हैरान हो जाते हो कि यार मेरी साड़ी बिकी नहीं। तो हम क्या कहते हैं, हमने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है, ये कि आपके पास अगर 10 का बंडल की साड़ी नहीं बिकी है तो वो बंडल का बंडल हमारे पास लेके आइए, हम आपको वो बदली कर देंगे, ताकि आप आने वाले वक्त में जो भी आपकी चीज ज्यादा बिकती है वो लेके जाइए और बेचिए। बस ऐसी फैसिलिटीज देते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब हम बात की है गिव एक्स्ट्रा,
कुछ एक्स्ट्रा फायदे दो। तो उसमें मेरे को एक उदाहरण याद आता है अमेज़न कंपनी का। आप सैमसंग के रिटेल आउटलेट पे मोबाइल फ़ोन लेने गए या तो फिर आईफ़ोन खरीदने गए। आप आईफ़ोन देखोगे रिटेल काउंटर पे, दुकान शोरूम बढ़िया सा होगा, कस्टमर्स भी बहुत होंगे और उसका सेल्समैन भी एकदम एरिस्टोक्रेट होगा। ओह यस, जाओ इंग्लिश में बोलता होगा, आपको मेहमान गति करेगा, चाय पिलाएगा, कॉफ़ी पिलाएगा, आपको नाश्ते की ऑफ़र करेगा, यस सर करेगा। जब आपको फ़ोन पेश करेगा ना, ये फ़ोन आपने जो मांगा वो पीस आपको दिखाएगा, फर्स्ट क्लास खोल के आपको दिखाएगा। आप उसका रेट पूछोगे, वो बोलता है 76,000। ईएमआई उपलब्ध है, आप बैंक से यहीं पे ही फॉर्म साइन कीजिए और 12-12 हज़ार के 10 ईएमआई से लेके जाइए, 12-12 हज़ार के 8 ईएमआई से लेके जाइए। ऐसी फैसिलिटी देता है और आप लेते हो। लेकिन वही पीस जो आपको 76 में मिल रहा है, आप घर आके अपने स्मार्टफोन में देखते हो ना, तो अमेज़न वाला वही फोन का आपको कितना बोलता है मालूम है? 68,000। तो आपको सीधा वो आपको दिख गया, 9,000 का फायदा दिखा। और दूसरा एक्स्ट्रा गिफ्ट एश्योर्ड करके वो बड़े अक्षर में लिखते हैं। तो आप अमेज़न का कांटेक्ट करते हो, भाई साहब ये 68,000 का जो फ़ोन है उसमें ईएमआई उपलब्ध है? यस सर। और डिलीवरी कितने दिन में? 2 दिन में, वो भी मुफ्त, वो हम लोग बेयर करेंगे। तो आपको सीधा वो दिखेगा, 2 दिन में नया फ़ोन आ जाएगा और आपको कोरियर का चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। ये फ़ायदा हुआ 9 और ये फ़ायदा। और ऊपर से अमेज़न वाला आपको ऑफ़र करता है, सर आप अगर आए 2 दिन के अंदर अंदर हमें ऑर्डर देते हो ना, तो आपको एक स्मार्ट वॉच मुफ्त, ऐसा आपको ऑफर करता है। आप तो खुश हो जाओगे कि यार वो फास्ट ट्रैक की मैंने जो स्मार्ट वॉच देखी थी ना, वो तो कुछ 6,500-7 हज़ार की थी। ये 68,000 का फ़ोन, 800-900 रुपए का कुरियर फ्री और ऊपर से ये 6,500-7 हज़ार की स्मार्ट वॉच भी इतना मेरे को सस्ता मिलता है। तुरंत आप अमेज़न से ऑर्डर रख देते हैं। अभी स्मार्ट वॉच की वैल्यू होगी सिर्फ 1500 से 1800 रुपया मिलती है। तो वो कंपनी की आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएगी, साथ में आपको आईफोन मिलेगा और घर बैठे बैठे आपने न तो आपका पेट्रोल खराब किया, न तो कोई ऑटो का पैसा दिया, न तो कोई कैब या टैक्सी का पैसा दिया। घर में बैठे रहे, टीवी देखते रहे, डोरबेल बजा, डोरबेल खोला, कुरियर आ गया, अंदर खोला तो आपको गिफ्ट के साथ बढ़िया सा बढ़िया आईफोन, नो डुप्लीकेट, वही आईफोन जो आपने यहाँ पे रिटेल पे देखा था वही। ये हो गया सर एक गिव एक्स्ट्रा का। अमेज़न मार्केट में इसी तरह से सरवाइव हो गई है, वो अपना नाम बना चुकी है, यही कारणवश कि वो कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। आप समझे ना, ये एक्स्ट्रा देने की चीज आप अपनी दुकान में भी कर सकते हो। कस्टमर को ऑफर कीजिए, आप अगर ये साड़ी और ये ब्लाउज खरीदा, मतलब आपने सपोजिंग पिंक कलर की साड़ी खरीदी और आपने पिंक कलर का ब्लाउज खरीदा, उसके साथ उसको बोलो इसका फॉल आपको फ्री मिलेगा। आप समझे ना? या तो फिर 5 साड़ी लीजिए, 3 ब्लाउज फ्री। ऐसी कुछ एक्स्ट्रा दो, कुछ एक्स्ट्रा देने की सोचो। और जब भी देते हो ना, तब आपके वर्तन व्यवहार में ऐसा कब मत जताओ कि भाई आप उपकार कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर भगवान होते हैं और यही चीज़ के कारण वो आपके पास बार बार आएगा। दोस्तों, ये मैंने 2 चीज़ आपको बताई है, आप ध्यान से इसे समझिए, अपने डे टू डे डीलिंग्स में इसको अमल में रखिए और हमेशा देखोगे कि आपकी दुकान में भीड़ लगी रहेगी और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली केसरिया का आभार मानोगे कि नहीं, केसरिया में से ये वीडियो देखा था, उसके कारणवश आज हम तरक्की कर रहे हैं। बस दोस्तों, यही तरीका है केसरिया का, आपसे दिल से दिल जुड़ने का, एक केसरिया परिवार के सदस्य बनने का। और हाँ, साथ में
बिजनेस हो ना हो, व्यवहार अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है। आप बेफिक्र रहिए, केसरिया परिवार से जुड़िए और ऐसे अनगिनत विचार और नवीनतम जो अपॉर्चुनिटी यानी कि जो तक है उसका लाभ लीजिए, क्योंकि आने वाले 4-5 महीना हम शुभकामनाओं के साथ आपको बोलते हैं कि आप बहुत ही व्यापार करें और दिन और रात दुगनी प्रगति करें, ऐसी ईश्वर से नम्र प्रार्थना है और आपको हमसे जुड़े रखे ऐसी सब विनंती करता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।